अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस एनालिसिस करता हूं। लेकिन कुछ ना कुछ कोशिश करता हूं कि हर वीडियो में मार्केट से हट के कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए, रूटीन का जो बुलेटिन होता है उससे हट के। अच्छा, एक तो ये है कि मैंने, अगर आप लोगों ने मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, तो ये मैंने एक छोटा सा पूल आप दोस्तों के लिए मैंने एक मैसेज किया है। योर शॉर्ट टर्म क्रिप्टो मार्केट सेंटिमेंट, आपके क्रिप्टो मार्केट के हवाले से शॉर्ट टर्म के लिए क्या हैं? क्या आप बुलिश हैं? क्या आप बेरिश हैं? या क्या आप ये देखना चाहते हैं कि जो मेरी कम्युनिटी है वो क्या सोच रही है? तो इस पोल में हिस्सा लें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ एंगेज हैं। तमाम मेरे बहनों भाइयों को मैं यही कहूंगा। अच्छा, मार्केट देखें तो कल जब मैंने बुलेटिन बनाया तो कल भी माशाल्लाह मार्केट जो थी वो ग्रीन स्पिरिट के साथ चल रही थी और आज भी मार्केट जो है वो बुलिश नजर आ रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि शायद मार्केट आने वाले वक्तों में जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की जो मेरी फेवरेट लिस्ट है बाइनांस में मैंने बनाई है, उसमें जो क्रिप्टो करेंसी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है वो मोबॉक्स है। मोबॉक्स की प्राइस जो है तकरीबन $6.20 से इसकी प्राइस जो है पिछले 24 घंटों में $9.50 पे गई है। और आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट की है या आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वजह जानना चाहते हैं कि क्या वजह है बाइनांस की प्राइस क्यों, इसकी मोबॉक्स की प्राइस क्यों अप गई है। वजह है वो मैं सबसे पहले आपको वजह शेयर करता हूँ। ये वो वजह है जी, बाइनांस के साथ इनका चंद दिन पहले भी मैंने आपको अपडेट किया था कि बाइनांस ने मोबॉक्स को सपोर्ट करना शुरू किया है, बल्कि उन्होंने अलग से फंड जो है वो कायम किया है ताकि मोबॉक्स की जो टीम है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर जितने मेटावर्स से रेलिवेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स या गेमिंग से रेलिवेंट जितने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बाइनांस स्मार्ट चेन पे लॉन्च होते हैं, इनकी टीम उनको गाइड करेगी। तो अभी ये सफर जो है वो जारी है। यही वजह है कि मैंने जब मैंने वो न्यूज़ शेयर की थी, मैंने आप दोस्तों को कहा था कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मोबॉक्स की प्राइस जो है वो $20 तक जाएगी। शायद वो अगले साल के मिड में जाके हो या कोई पता नहीं एक बड़ा सा स्पाइक ले। इट ऑल डिपेंड कि क्या-क्या डेवलपमेंट्स होती हैं इनके रिलेशन में। अभी ये नई डेवलपमेंट हुई है, उस वजह से प्राइस का एक स्पाइक आया है। हुआ ये है कि अ बिग न्यू अनाउंसमेंट हैज़ बीन मेड कि बाइनांस अपने एप्लीकेशन के ऊपर, आप बाइनांस का मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं, होपफुली आज जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या अगले दिन, आपको बाइनांस के होम पेज के ऊपर इनका मोबॉक्स जो मोमोवर्स है, वहां पे वो आइकन मिल जाएगा। आप बराह रास्त बाइनांस की जो मोबॉक्स से की एनएफटीज हैं वो मेरा ख्याल है बाय सेल आप कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने जब लॉन्च किया है तो उस लॉन्च के अंदर इन्होंने 5000 मिस्ट्री बॉक्सेस के अंदर क्या हो सकता है, अगर आपके हिस्से में, आपकी किस्मत में कोई मिस्ट्री बॉक्स आ जाता है मोबॉक्स का, तो उसके अंदर कुछ भी जो है वो उसके अंदर से निकल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके उस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर से एक लेजेंडरी मोमो निकल आता है एनएफटी, तो उसकी प्राइस मेरे दोस्तों भाइयों एक लेजेंडरी की कम से कम मेरा ख्याल है $60,000 है। ये अच्छी खासी अमाउंट है। आपने इसको अच्छी तरह वॉच करना है। और इसके अलावा वैल्यू डाटा तकरीबन $1 मिलियन की वर्थ के इन्होंने मिस्ट्री बॉक्स जो है 5000 मिस्ट्री बॉक्सेस जो है वो गिव अवे करने हैं। तो बी वेरी कीन टू रीड और अपनी नजर रखें इसके ऊपर। अच्छा, अगली जो करेंसी है वो भी आप सोच रहे होंगे कि वो क्यों प्राइस, वो है शीबा की। शीबा की प्राइस भी पॉइंट टेट्रा 038 से इंक्रीज होकर 24 घंटों में पॉइंट टेट्रा 0516, ऑलमोस्ट 30% इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है। अब इसकी वजह, दो तीन वजह है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मोबॉक्स का पहले थोड़ा सा चार्ट में ना देख लें। ये देखें, मोबॉक्स ने अपनी इस रेजिस्टेंस को पिछले कई बार, ये जो रेजिस्टेंस इसकी बनी हुई थी तकरीबन $8.22, उसको बार बार ये टच करके, इधर भी इसने टच किया, ब्रेक किया, लेकिन फिर नीचे आ गई, फिर ब्रेक किया, फिर नीचे आ गई। ये कई बार इसको ट्राई किया, लेकिन अभी इसकी जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक किया इसने। मोबॉक्स की चार्ट पे अगर प्राइस देखें तो अच्छा, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है मोबॉक्स की प्राइस की वो है $9.80। और मेरे दोस्तों भाइयों, अगर ये भी ब्रेक हो जाती है तो ऑल टाइम हाई जो मोबॉक्स का था तकरीबन $10.80-88, उसको ब्रेक करके शायद मोबॉक्स अगले एक दो दिनों में या अगले हफ्ते के अंदर अंदर, इट ऑल डिपेंड के डेवलपमेंट्स कैसी रहती हैं, इसकी प्राइस जो है वो 10, 12, 13, $15 तक जा सकती है। और ये देखें, कॉइन मार्केट कैप में इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो भी लेस देन 1 बिलियन है। और आप इमेजिन करें कि अगर इसकी प्राइस 1 बिलियन की इसकी टोटल मार्केट कैप हो जाती है तो इसकी प्राइस इजीली इजीली इसका जो लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई था उसको वो ब्रेक कर सकती है। आगे आते हैं शीबा की प्राइस भी अगर आप देखें तो शीबा की प्राइस भी जो है वो अच्छी खासी इंक्रीज हुई है।
पिछले 24 घंटों में पॉइंट टेट्रा 03836 से पॉइंट टेट्रा 05161 इसकी प्राइस ऑलमोस्ट जो है 30% इसकी प्राइस हाइप हुई, इंक्रीज हुई है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एक तो मेन बड़ी वजह क्रैकन एक्सचेंज, आपको पता है मेरा ख्याल है कोइन मार्केट कैप और जो कोइन गेको है उस पर मेरा ख्याल है ये छठा सातवां बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है वर्ल्ड वाइड जो है। तो इन्होंने इसकी लिस्टिंग की है, तो इस वजह से जो यूजर्स हैं को कोइन के सॉरी क्रैकन के जो यूजर्स हैं वो इसको बाय सेल कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी न्यूज है जी इसकी लिस्टिंग की, बाइंग। ये एक ऑनलाइन रिटेलर है न्यूवेक के नाम से, आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं वहां पे। उन्होंने भी शिबा को लिस्ट करने का एक अनाउंसमेंट किया है। अभी मेरा ख्याल है बाकायदा इसकी इंटीग्रेशन नहीं हुई है, लेकिन अभी सिर्फ उन्होंने ट्विटर पे अनाउंसमेंट किया है, उसको बाद में शिल किया है जो शिबा आर्मी है उसने, इस वजह से इसकी प्राइस को हाइप मिली है। तो शिबा की प्राइस मैं आपको जैसे कि कह रहा हूं कि इस तरह के जो मीम कॉइन्स होते हैं, शिट कॉइन्स होते हैं, उनकी प्राइसेस उसी वक्त अपग्रेड होती हैं जब कोई ना कोई इवेंट उसका होता है। तो अभी अगर आप कहें कि शिबा कॉइन में प्राइस आपको बाय करना चाहिए, तो मैं आपको, अगर आपने बाय नहीं किया और आप बाय करने का इरादा रखते हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये शिबा को बाय करने का टाइम नहीं है। आप शिबा की ये हाइप खत्म हो लेने दें, जैसे इसकी प्राइस दोबारा ड्रॉप होगी तो फिर आप नीचे से बाय कर सकते हैं। जैसे कि ये पिछले 24 घंटों में इसका लोएस्ट था पॉइंट टेट्रा 038। तो आप इस प्राइस पे अगर आप बाय कर लेते तो अभी आपको फायदा होना था, 30% आपके पोर्टफोलियो में इंक्रीज हो सकता था, आपके प्रॉफिट 30% आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता था। लेकिन इस वक्त मैं आपको बाइंग की रिकमेंड नहीं करता। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि शिबा की प्राइस यहां से ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर जा सकती है, बट दैट इज नॉट अ परफेक्ट बाइंग प्लेस। अभी आप वेट करें, अगर इसकी प्राइस नीचे आती है तो आप नीचे इसको बाय कर सकते हैं। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन की अभी थोड़ी सी आपको छोटी सी करेक्शन नजर आ रही है। और ये प्राइस में जो एकदम जंप आया, ये गैप जो आपको यहां से नजर आ रहा है, ये कैंडल खत्म हुई है, अगली जो कैंडल स्टार्ट हुई है एकदम, ये कैसे हुई है, ये दो तीन डेवलपमेंट्स है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इस बेरिश इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे मैं अक्सर आप लोगों को वीडियो में कहता हूं कि जब कभी मार्केट करेक्शन कर रही होती है तो लोग जो हैं, जो छोटे वीक हैंड्स होते हैं, वो पैनिक में आके सेल आउट कर रहे होते हैं। और जब वो सेल आउट कर रहे होते हैं तो वो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग हैंड्स को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सरमायादार लोगों को वो अपने सस्ते बिटकॉइन बाय का सेल कर रहे होते हैं। अच्छा, माइक्रो स्ट्रेटजी ने दोबारा जब बिटकॉइन की अभी ये जो लास्ट वीक करेक्शन हो रही थी 1.5 हफ्ते से, इसी पीरियड के दौरान जो है माइक्रो स्ट्रेटजी, जो माइकल सेलर की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 7,002 बिटकॉइन जो है वो दोबारा बाय किए हैं, जो कि $414 मिलियन वर्थ के बनते हैं। और ये इन्होंने माइक्रो स्ट्रेटजी के जो शेयर्स हैं, तकरीबन मेरा ख्याल लाखों में शेयर्स थे, वो शेयर सेल करके, यानी अपनी कंपनी के शेयर सेल करके वो सारे का सारा सरमाया वो बिटकॉइन में डाले हैं। और मेरे दोस्तों भाइयों, मेरा ख्याल है माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन होल्डर्स में वो वाहद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी या फर्म है जिसके पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन है। इस वक्त इनके जो बैलेंस शीट है उसके अंदर तकरीबन 1,21,044 बिटकॉइन है, और जिनकी टोटल वर्थ जो है $3.5 बिलियन की बनती है। तो ये अच्छा, और जितना ये माइक्रो स्ट्रेटजी बाय करता जाएगा उतनी बिटकॉइन की प्राइस को सपोर्ट मिलेगी। यानी जो इनकी एवरेज प्राइस बनती है ये 1,21,000 बिटकॉइन की, वो 29,534, मतलब $29,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ये बैक करेंगे। क्योंकि माइक्रो माइक्रो स्ट्रेटजी जो है वो अपने फंड्स को सेल नहीं करती। जितना मर्जी मार्केट में फंड हो, जितना मर्जी मार्केट जो है वो करेक्शन कर रही हो, इन पे कोई असर नहीं होता। बल्कि जब कभी भी मार्केट करेक्शन कर रही होती है, ये फिर मिलियंस ऑफ डॉलर के जो है वो बिटकॉइन फिर बाय कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरी बड़ी न्यूज है, वो भी शायद मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट उसमें डाला हो। वो आई है जी, आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने शायद 1.5 2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्को ने जो उधर अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, वहां स्पॉट ईटीएफ अप्लाई किया था बिटकॉइन का। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो अप्लाई किए थे, अपनी फाइलिंग जो थी वो वापस ले ली थी, इस डर में कि कहीं एसईसी रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, एक्चुअल न्यूज क्या थी कि वहां अमेरिका से निकाल के वो यूरोप की तरफ आ गए हैं। अब इन्होंने रिसेंटली जर्मन स्टॉक एक्सचेंज है वहां की, डोशिये बोर्ड से मेरा ख्याल है, वहां इन्होंने स्पॉट ईटीएफ जो है अपनी लॉन्च कर दी है। और इस वजह से भी शायद मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ हो इस न्यूज का। ठीक है, आगे आगे जाते हैं। आगे ये उस्मान शफी है जी, ये अक्सर हमें आप दोस्तों के लिए चार्ट वगैरह ड्रा करके तो शेयर करता रहते हैं। तो मैंने कहा उस्मान शफी ने मेहनत की, आपके साथ इसको शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी कम्युनिटी के लिए इतना टाइम निकालते हैं।
उस्मान शफी ने ये गाला कॉइन के बारे में ये चार्टिंग की है। इस चार्ट को आप देख लें। उसने कहा है कि इस वक्त जो गाला की प्राइस है वो अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ है। अगर आपने बाइंग करनी है तो मेरा ख्याल है 0.60 0.55 के ऊपर ऊपर, यानी 0.58 0.60 के दरमियान, यानी 60 सेंट के करीब आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर गाला की प्राइस नीचे जाती है तो आपका जो है बाय ऑर्डर हिट हो सकता है। तो ये उस्मान शफी का चार्ट था। आगे देखते हैं आगे क्या न्यूज़ है जी। ये न्यूज़ है जी इथेरियम होल्डर्स के लिए और ट्विटर से रेलिवेंट। ये जैन मैक्चुन वांग, ये जापानीज एक व्हाइट कॉलर मेरा ख्याल है हैकर है। ये अक्सर प्लेटफॉर्म को हैक करके उनमें उनके जो कुछ फीचर्स वगैरह लॉन्च होने होते हैं, उन फीचर्स की जो है वो हैकिंग के जरिए उसके जो अंदर बग्स हैं या जो ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकल ग्लिचेस ला सकती हैं, उनको ये पॉइंट आउट करती हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली, आपको याद होगा, ट्विटर ने एक टिपिंग का सिस्टम लॉन्च किया था जो कि सिर्फ और सिर्फ जो आईफोन के यूजर्स हैं सिर्फ उनको उसकी फैसिलिटी दी है। तो उसके अंदर जो ट्विटर था उसने तो सिर्फ बिटकॉइन ऐड किया था कि जो लोग टिप देना चाहते हैं वो वाया बिटकॉइन दे सकते हैं। लेकिन इस जैन मैन चून वोंग जो हैकर है, व्हाइट कलर लड़की, इसने उनके ट्विटर के एप्लीकेशन को हैक किया और उसके अंदर बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम का एड्रेस भी ऐड करने की ऑप्शन डाल दी। ये आपको मैं वीडियो थोड़ी प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें, सेंड टू बिटकॉइन इथेरियम। यहाँ पे पहले जब इसने हैकिंग नहीं की थी तो उस वक्त सिर्फ बिटकॉइन, पेपाल और वेनमो नजर आता था, लेकिन अब इसने हैकिंग करके इन्हीं के ऐप के अंदर तो ये ऑप्शन डाल दिया कि वहां पे आप इथेरियम एड्रेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ट्विटर से रेलिवेंट एक इंफॉर्मेशन है तो मैं एक आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं। ये जैक डॉर्सी हैं जी, ट्विटर के सीईओ रहे हैं साहब। अभी इन्होंने रिसेंटली जो है रिजाइन किया है। ये बल्कि रिजाइन करने के बाद पूरा एक उन्होंने नोट जो है ईमेल अपने ट्विटर पे अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किया है। ये मैं न्यूज़ आपके साथ क्यों शेयर करना चाहता था, एक तो ये देखें, जैक डॉर्सी का क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। खसूसन ये बिटकॉइन के मामले में बहुत एक्टिव है और बहुत से काम कर रहे हैं। इवन जैक डॉर्सी का मानना यह है कि उनकी जो कंपनी है वो इस चीज पे काम कर रही है कि बिटकॉइन की माइनिंग जो चले गई थी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस और कंट्रीज के पास, उसको वो कैसे मुमकिन है कि छोटे-छोटे रिटेलर्स के पास, जिनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, या वो छोटा-मोटा रिग वगैरह सेटअप करके तो वो अपनी बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं। ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा, इसके रिजाइन के बाद एक क्रिप्टो मार्केट में ये भी अफवाह एक तरह की फैलाई जा रही है कि जैक डॉर्सी ट्विटर से इस वजह से साइड पे हुआ है ताकि वो अपना जो फोकस है अपने दूसरी कंपनीज जो कि क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ में बहुत किरदार अदा कर रही हैं, सारा फोकस उधर की तरफ लेके जाए। और जैक जो है इसके बाद अच्छी खासी क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। तो जो क्रिप्टो मार्केट है वो इसको बड़ा पॉजिटिव सेंस ले रही है। लेकिन एक दूसरा भी इस हवाले से पहलू था मेरे दोस्तों भाइयों। ये ट्विटर के जो मालिक है जैक डॉर्सी ने जब रिजाइन किया है तो अब ट्विटर का सीईओ कौन है ये मैं आपको बताने लगा हूं। पराग अग्रवाल हैं। ये अब ट्विटर के सीईओ हैं। ये मैं आपके साथ न्यूज़ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ। पता नहीं, मैं आप सब दोस्तों से कहूँगा कि आप अपनी-अपनी राय का इज़हार करें। मेरी इस वीडियो के नीचे मुझे एनलाइटन करें। मुझे इस हवाले से गाइड करें कि क्या वजह है कि जितनी बड़ी-बड़ी जायंट कंपनीज़ हैं, ये ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल। अच्छा, अब गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, ये भी इंडियन। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नदेला, ये भी इंडियन। और इसके अलावा अडोबी, इतना बड़ा एप्लीकेशन है क्रिएटिव कंटेंट बनाने के लिए डिजिटल, उसका सीईओ कौन है? शांतानु नारायण। अच्छा, उसके बाद आईबीएम का सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। तो ये बड़ी-बड़ी बिग जायंट जो पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए काम कर रही हैं, उनके जो सीईओज हैं, उनके जो बड़े-बड़े ओहदे हैं, उन पे सारे इंडियंस बैठे हैं। मुझे कुछ जेलसी नहीं है। हमारे हमसाए हैं, हम एक ही मिट्टी के पैदा हुए हैं। सिर्फ हमारे दरमियान बॉर्डर अलग हो गए हैं। लेकिन मैं सोचना चाहता हूँ क्या वजह है हमारी मिट्टी इतनी ज़रख़ेज़ होने के बावजूद क्यों हमारी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो ग्लोबल इंसानियत के लिए काम करने वाले बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे हमारी कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? और मतलब ये एक तरह का थॉट प्रोवोकिंग मैसेज था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग इस हवाले से अपनी राय का इज़हार करें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, बीइंग अ जनरल पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हमें किस तरह मूव होना चाहिए? हमें हुक्मरानों की तरफ देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? इसके ज़िम्मेदार कौन है? आपके माइंड में जो भी
ओपिनियन है, आप उसको यहाँ मेरी इस वीडियो के नीचे एज़ अ कमेंट शेयर कर सकते हैं, मैं लाज़मी उसको देखूँगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट में मैंने आपके साथ ये डेफिना भी एक क्रिप्टो गेमिंग प्रोजेक्ट है, इनकी अभी ये बीटा ऐप जो है वो लॉन्च हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो डिफिना ने अपनी गेम डेवलप करनी है, जैसे ऑक्सी इन्फिनिटी की अपनी गेम है, तो आप ऑक्सी इन्फिनिटी का मोबाइल पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे डाउनलोड करते हैं और गेम प्ले करते हैं। तो डिफिना ने भी अपना ये ट्विटर किया है, आपने अगर डाउनलोड वगैरह करना है तो अभी ये एक्चुअली लाइव नहीं है, ये बीटा वर्जन है। इसमें आप ये है कि आपने यहाँ डिफिना की वेबसाइट पे आना है, डिफिना डॉट फाइनेंस। जब आप खोलेंगे तो यहाँ टॉप लेफ्ट साइड पे आपको गेम लिखा नजर आ रहा होगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये यहाँ पे विंडोज एप्लीकेशन इनका, मैक ओएक्स अगर आप मैकबुक यूज करते हैं तो वो, अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो वो, अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो इनका ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद इनके 4 हीरोज, आपने ये सारा ट्यूटोरियल भी उन्होंने बनाया हुआ है। स्टेप 1 क्या है, आपने डाउनलोड करना है एप्लीकेशन। स्टेप 2 क्या है कि आपने अपने मेटा मास्क को इसके साथ कनेक्ट करना है, इनकी वेबसाइट के साथ। ये मेरा तो ऑलरेडी आपको टॉप राइट साइड पे नजर आ रहा है ना, यहाँ आके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ये देखें, मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ है। आपने फीना टोकन बाय करने हैं, क्योंकि इन गेम एसेट्स और एनएफटी जो आपने बाय करनी है उसके लिए आपके पास फीना टोकन होना चाहिए। तो बाय फीना पे क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। इसके अलावा मिस्ट्री बॉक्स ऐसे ही जैसे मैंने मो बॉक्स का बताया कि आप मिस्ट्री बॉक्स बाय करते हैं तो उसके अंदर कुछ भी निकल सकता है। कोई लेजेंडरी यूनिक किस्म का एनएफटी निकल सकता है जो आपको कई हजारों डॉलर जो है वो वैल्यू का वो मिल सकता है। इसके अलावा हीरोज आपने बाय करनी है, चूंकि डिफिना गेम प्ले करने के लिए आपके पास मेरा ख्याल है कम से कम 4 हीरोज होना चाहिए। तो हीरोज आपने बाय करने हैं, उन बाय के साथ आप इनके बीटा वर्जन में जाएं। और अगर आपको कोई बग वगैरह मिलता है, इनकी गेम खेलने के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो फौरन आपने इनको रिपोर्ट करनी है। अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो उस पर ही आपको बाउंटी देते हैं, आपको रिवार्ड देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो आज की वीडियो थी। इस वजह से मेरा ख्याल है डिफिना की प्राइस भी अप्रिशिएट होनी चाहिए। अगर आप मुझे इजाजत दें, टाइम है, तो मैं बाय फीना पे क्लिक करता हूँ, शायद ये चार्ट ओपन होगा पैनकेक स्वैप पे, तो यहाँ इसकी प्राइस जो है वो भी ऊपर जा सकती है। ये प्राइस ऑलमोस्ट 20% इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है इस अनाउंसमेंट के बाद। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी काफी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।